हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी तिवारी आप सभी को विद्या एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं साइंस से कुछ 15 लेकर आए हैं जो बल तथा गति के नियम से क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन लेकर आए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ यदि पहला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर दोनों ओर से समान और विपरीत बल लगाया जाए जिससे पिंड की गति में कोई परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम असंतुलित बल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर दोनों ओर से समान बल और विपरीत बल लगाया जाए तो जिससे पिंड की गति में कोई परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो असंतुलित बल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दिया है संतुलित बल बैलेंस फोर्स किसी स्थिर वस्तु पर लगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब संतुलित बल किसी स्थिर वस्तु पर लगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु स्थिर रहती है लेकिन उसकी आवृत्ति बदल जाती है। वस्तु स्थिर रहती है लेकिन उसकी आवृत्ति बदल जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को विरामावस्था में से गति की अवस्था में लाने के लिए किस प्रकार बल की आवश्यकता होती है? किसी वस्तु को विरामावस्था में गति की अवस्था में लाने के लिए किस प्रकार के बल की आवश्यकता होती है? तो आपके असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी भारी बक्से को फर्श पर खिसकाने के लिए धकेला जाता है तो गति विरोध करने वाला घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? जब किसी भारी बक्से में को फर्श पर घिसकाने के लिए धकेला जाता है तो गति का विरोध करने वाला घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो आपके धकेलने वाले बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम किसी चीज को धकेलते हैं तो धकेलने वाले विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर एक नियत असंतुलित बल लगातार कार्य करता रहे तो वस्तु की गति में क्या परिवर्तन होगा? यदि किसी वस्तु पर एक नियत असंतुलित बल का लगातार कार्य करता रहे तो वस्तु की गति में क्या परिवर्तन होगा? तो वस्तु का वेग लगातार परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गति के प्रथम लॉ, इसका क्वेश्चन ही देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु की किसी आयतन दल पर गति को देखकर गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाला? किसी वस्तु की आयतन तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो गैलीलियो ने जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा वस्तु एक ही निश्चित गति में चलती रहेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है, गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु
अपनी स्थिर अवस्था में तरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या सामान्य वेग से गतिशील रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो आपके जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गति के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गैलीलियो के प्रयोग के अनुसार यदि घर्षण रहित आदर्श तल पर एक गोली को छोड़ा जाए तो वह क्षैतिज तल कितनी दूर जाएगी? गैलीलियो के प्रयोग के अनुसार दिए गए घर्षण रहित आदर्श तल पर एक गोली छोड़ा जाए वह क्षैतिज तल पर कितनी दूर जाएगी? तो आपके नियत वेग से लगातार चलती रहेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब कोई मोटर कार तीव्र गति से किसी तीखे मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा हमारे शरीर के जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, जब ताश के पत्ते के ऊपर रखे सिक्के को उंगलियों से तीव्र झटका दिया जाता है तो सिक्का आगे न जाकर नीचे गिलास में गिर जाता है। यह क्या दर्शाता है? जब ताश के पत्ते के ऊपर रखे सिक्के को उंगली से तीव्र झटका दिया जाता है तो सिक्का आगे न जाकर नीचे गिलास में गिर जाता है। यह क्या दर्शाता है? तो यह सिक्का अपने जड़त्व के कारण विरामावस्था बनाए रखना चाहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वस्तु का जड़त्व मुख्य रूप से किसी भौतिकी राशि पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का जड़त्व मुख्य रूप से किस भौतिकी राशि पर निर्भर करता है? तो आपके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक आकार की फुटबॉल और एक भारी पत्थर का टुकड़ा लिया जाए तो इसका जड़त्व अधिक होगा। तो आपके पत्थर के टुकड़े का जड़त्व सबसे अधिक होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप को
सही तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू सो मच।